हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। सो आज आपका अगेन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का द स्केलेटल सिस्टम। पार्ट 1 में मैं आपको बोन्स कितनी होती हैं, क्या क्या होती है, सब कुछ मैं समझा चुकी हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ बोन्स के पार्ट कितने होते हैं और बोन्स के पार्ट वर्क कैसे करते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब कुछ आज हम बोन्स के बारे में आज कंटिन्यू करने वाले। इससे पहले वाले बेटा वीडियो देख लेना, अदरवाइज ये चैप्टर में थोड़ी मुश्किल आ जाएगी, समझ में नहीं आएगा कि हमने पहले क्या पढ़ लिया और क्या क्या होता है इस स्केलेटल सिस्टम में, कि कौन कौन सी बोन्स। अभी हमने, चलो मैं बताती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा। फेस मसल, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब के बारे में और बोन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सो उसी कैरेज के साथ कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर। बेटा इसके हम पढ़ने वाले थे बोन्स के कौन कौन सी बोन्स होती हैं। पहला हम पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाम सुना होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होती है ये पता होगा आपको। चलो नाउ आई एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट जॉइंट बोलते हैं। ओके बच्चों, लिखते हैं। पहला है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, GO। ओके इन दिस टाइप अभी एक्सप्लेन करेंगे। आप भी हाथ के हाथ बेटा नोट डाउन करते रहना बेटा, बिकॉज नोट डाउन में से आप रिवीजन आराम से कर पाएंगे। चैप्टर के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वही नोट्स हैं। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट बोन, जॉइंट one of the bone forms the round ball part which fits into the hollow part of another bone called socket। अभी हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, लिखते भी रहिएगा आप लोग भी। It is present in between the humerus and shoulder and in between the femur। फेमर अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज फेमर। तो फेमर को भी देखो, मैंने बोला ना जब तक आप वो पहली वाली वीडियो नहीं देखोगे तो ये वाली वीडियो में समझ में नहीं आएगा कि चैप्टर का है क्या। ठीक है, तो वो बेटा पहले देख लेना फिर इस पे आना। इट इज अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। अब इसको हम देखते ही है क्या। इसके नोट्स हैं बॉयल एंड सॉकेट जॉइंट के। देखिए बच्चों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता क्या है। पहला जॉइंट है हमारा, इट इज टाइप ऑफ जॉइंट वन बोन फॉर्म्स। कैसा जॉइंट है ये, वन बोन को ज्वाइन करता है, यानी कि एक और एक बोन को, दो बोन को ज्वाइंट करता है। द राउंड बॉल पार्ट फिट इनटू द होलो पार्ट ऑफ अनदर ऑफ सॉकेट, यानी कि इस स्टेट को, होलो मतलब सर्कल जैसा शेप का, उसको उससे कनेक्ट करता है। बताओ, ये एक रॉड टाइप था, ये एक सर्कल टाइप था, ज्वाइन कर दिया ना, यही होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ह्यूमेरस। ह्यूमेरस बेटा हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमेरस मैं आपको बता दूं, ह्यूमेरस एंड शोल्डर और इन बिटवीन द फेमर एंड द हिप बोन। दो बोन्स के बारे में इन्होंने बताया। ह्यूमेरस बेटा, ह्यूमेरस एंड शोल्डर, इसको और इसको कनेक्ट करा यहाँ यहाँ यहाँ, तीनों से ये ज्वाइंट है। देखो ये इसके साथ ज्वाइंट है हमारा, ये इसके साथ ज्वाइंट है, तो ये हमारे पूरे बोन को एक साथ ज्वाइन करा। अब इन्होंने बोला फेमरस एंड हिप बोन। फेमरस हमारी अपर लेग को बोलते हैं और हिप बोन को भी इन्होंने कनेक्ट करा और नीचे काफ बोन को भी कनेक्ट करा। तो ये तीन कनेक्ट मतलब ज्वाइंट करा, तो यहाँ पे सबको ज्वाइन करा। इट इज अलाउ मूवमेंट डायरेक्शन, ये नहीं है कि ज्वाइन करके छोड़ दिया, वो अलाउ करता है कि वो चीज में मूवमेंट आए। ठीक है, तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं। नेक्स्ट ज्वाइंट है हमारा
ग्लिंडिंग जॉइंट, ग्लिंडिंग जॉइंट ग्लिंडिंग जॉइंट क्या होता है देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज पीछे को वीडियो करके प्रीवियस थोड़े से पीछे करके फिर नोट डाउन कर लेना, स्टॉप कर लेना, जो भी आपको बेटर लगे। देखो नेक्स्ट, सेकंड है ग्लिंडिंग जॉइंट। ग्लिंडिंग जॉइंट क्या होता है देखते हैं। ग्लिंडिंग जॉइंट, जॉइंट्स पहला, इन दिस टू बोन्स, ये भी देखो दो बोन्स का है, कैन स्लाइड ओवर वन another one another। सेकेंड है, in this joint is present in wrist ankles, it's allow side to side as well as backward and forward। क्या होती है ये वाली बोन, बताते हैं हम आपको। सी बेटा, ये बोन होती है ग्लिंडिंग जॉइंट। ग्लिंडिंग जॉइंट क्या करती है, इट इज अ टू बोन, ऑफ कोर्स दो बोन से जो जॉइंट है, कैन स्लाइड ओवर द अनदर, एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है, स्लाइड एक दूसरे के ऊपर हो। इट इज जॉइंट प्रेजेंट इन द wrist एंकल। एंकल क्या होता है, मुड़ जाना पैर, एंकल ट्विस्ट हो गया, एंकल ट्विस्ट हो गया। क्या होता है, हमारा पैर है, ठीक है, पंजा है हमारा, उस एंकल ट्विस्ट हो जाता है ना बेटा, एंकल ट्विस्ट हो जाता है। अब ये है, क्या हो जाता है कि हमारा हैंड ट्विस्ट हो गया, एंकल ये वाला एंकल है बेटा, इसका एंकल ट्विस्ट हो गया, हमारा हाथ मुड़ गया, उस चीज को हम बोलते हैं ग्लिंडिंग जॉइंट। वो ग्लिंडिंग जॉइंट हमारा ट्विस्ट हो जाता है, एंकल हो जाता है, दैट्स व्हाई हमारे फ्रैक्चर्स होते हैं। इट इज अलाउ साइड टू साइड, क्या करता है, साइड टू साइड मूव करने का करता है। बैकवर्ड फॉरवर्ड, क्या कर रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड साइड टू साइड, बैकवर्ड फॉरवर्ड साइड टू साइड, ये हमारे ग्लिंडिंग जॉइंट्स करते हैं बेटा। कौन से जॉइंट्स करते हैं, ग्लिंडिंग जॉइंट्स। लास्ट है पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट। अब तक हम दो जॉइंट पढ़ चुके हैं, क्या क्या है उन दो जॉइंट्स, पॉइंट्स में ध्यान रखना और उसको नोट डाउन भी करते रहना। थर्ड वन इज पिवट जॉइंट। Okay, see here, it is present in our neck between वर्टिब्रल के बारे में हम नेक्स्ट से प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। वर्टिब्रल क्या होता है, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन ट्विस्ट अराउंड in hold it the other, muscles help the bones to move. Muscles are made up of tough elastic tissue। टिश्यू आई होप पता हो, नहीं पता हो तो अभी हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। मसल्स आर, देखो इसमें मसल्स के बारे में बताया गया है, तो मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा इसके बारे में बताया गया है, बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर
कॉल्ड टेंडोन्स। क्या है वो? टेंडोन्स। देखो बेटा अब इसको एक्सप्लेन करते हैं ये है क्या। सबसे पहले इन द प्रेजेंट ऑफ अवर नेक एंड बिटवीन द वर्टिब्रा, नेक एंड वर्टिब्रा, वर्टिब्रा बेटा कमर की हड्डी को, वो जो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है उसको, यानी कि यहाँ नेक से बैक बोन तक लास्ट तक एकदम, है ना, हिप बोन से पहले पहले वो सारी वर्टिब्रा होती है जो हमारी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कोड लिख दो, वर्टिब्रा लिख दो, बात एक ही। वर्टिब्रा बेटा वो होती है जो एनिमल्स के अंदर होती है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, देख के आना। तो बेटा उस चीज को हमने इसमें है कि वो वहां पे प्रेजेंट होता है हमारा पिवट जॉइंट। द राउंडेड एंड ऑफ वन एंड बोन ट्विस्ट अराउंड द होल अदर। मैंने बोला ये राउंडेड शेप का होता है, अगर एक बोन को कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरी बोन को भी ट्विस्टेड इशू आने लग जाते हैं। मसल हेल्प इन बोन टू सॉरी मसल्स हैव टू बोन्स टू मूव, यानी कि मसल्स होती है इसके ऊपर जो कि मूव करवाने में उसको डायरेक्शन देती है, मूव करो बेटा। मसल्स एंड मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यू। मसल्स किससे मेड अप होता है? टफ इलास्टिक टिश्यू। टिश्यू टिश्यू क्या होता है? सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे, हमने पढ़ा था, इससे 5th चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज सेल, व्हाट इज टिश्यू, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। तो आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि सेल्स बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में जो कि कलेक्ट होके एक टिश्यू बनाते हैं, वही है ये टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? इलास्टिक टिश्यू होता है हमारे मसल्स के अंदर। मसल्स एंड अटैच्ड टू द बोन्स बाय द स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कॉल्ड टेंडोन्स। टेंडोन्स ध्यान रखना, मसल्स जो है अटैच होते हैं हमारे बोन्स के साथ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं वो, और उसी चीज को हम बोलते हैं टेंडोन्स। ठीक है, टेंडोन्स का ध्यान रखना, अगेन आई एम टेलिंग यू। उसके बाद है बेटा द मसल विच इज आवर कंट्रोल कॉल्ड वॉलंटरी ऑफ स्केलेटल मसल्स। हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, मतलब कंट्रोल सिस्टम तो हम वैसे ब्रेन को बोलते हैं बेटा, लेकिन ये भी कंट्रोल करता है हमारे स्केलेटल सिस्टम को। इनवर्टिब्रल एंड स्मूथ मसल। इनवर्टेब्रेट का क्या होता है बेटा? स्मूथ मसल होती है ये, वर्क्स ऑन देयर ओन, वो अपने लिए ही वर्क करती है। इनवर्टिब्रल मसल अराउंड अ पाइप स्टमक इंटेस्टाइन। कहाँ पे वर्क करती है वो? स्टमक में, पाइप में, इंटेस्टाइन में। अब क्या है, स्टमक किस हिसाब से मूव करता है? अपने हिसाब से, है ना, जो हम खाना खाते हैं स्टमक हमारा उस हिसाब से करता है ना, या कि हमारा ब्रेन उसको बोलता है कि नहीं भाई अब उसको ये करो, उसको ये करो, नहीं। तो जो आप खाते हो वो होता है। तो हमारा स्टमक में एक इन्वर्टिब्रा है जो कि इनवॉलंटरी है बेटा, जो कि अपने हिसाब से चलता है। द मसल्स ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डिक मसल, है ना। हार्ट की मसल को क्या बोलते हैं? कार्डिक मसल्स। किसकी? हार्ट की मसल को क्या बोलते हैं? कार्डिक मसल। कार्डिक मसल आर आल्सो इन्वॉल्ट्री मसल। ये कौन सी मसल होती है? इन्वॉल्ट्री। इन्वॉल्ट्री बेटा वो होती है जो कि कंट्रोल में नहीं होती है। इन्वॉल्ट्री मसल, हार्ट की मसल भी अपने आप ही चलती है आपकी बॉडी के मूवमेंट के हिसाब से। देयर आर अबाउट 640 मसल्स इन अवर बॉडी। कितनी मसल्स है हमारी बॉडी में? ध्यान रखना, 640 मसल्स। कितनी मसल्स? 640 मसल्स है हमारी बॉडी के अंदर जो कि मूव करवाती हैं हमारी पूरी बॉडी को। मसल्स है 640। हमने पढ़ी बोन्स कितनी है? चाइल्ड में कितनी है? 300 है। एडल्ट में कितनी है? 206 है। हमने मसल्स पढ़ी, कितनी है मसल्स? 640 मसल्स है हमारी ऑल ओवर बॉडी में। हार्ट की मसल को हम कार्डिक मसल बोलते हैं। और आप ये सब चीजें बेटा अच्छे से ध्यान रखना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। हम ऐसे ही सारे क्वेश्चन आंसर्स की भी सीरीज लाएंगे बेटा, उन क्वेश्चन आंसर्स को भी आप अटेम्प्ट करना अच्छे से अच्छे, और क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करोगे तो आपकी ही क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। ऐसे ही वॉच करते रहिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी कंटिन्यू रहिएगा, ऑल ऑफ द सब्जेक्ट नॉट इन वन साइंस। सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।